नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ब्लेंडर के वर्क मोड्स के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वेट पेंट मोड और टेक्सचर पेंट मोड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लेंडर के सिलेक्शन टूल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ब्लेंडर के सभी वर्क मोड्स में काम करते हैं, लेकिन एडिट मोड में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस सिलेक्शन के लिए हमारे पास हैं। उनके बारे में तब बात करेंगे जब हम एडिट मोड में काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट पर और वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट हो जाएगा तो उसमें एक आउटलाइन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ऑरेंज कलर की आउटलाइन दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करने की बजाय राइट क्लिक से सिलेक्शन हो, तो आप यहाँ एडिट मेनू में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए और की मैप टैब के अंदर यहाँ आप सेलेक्ट विद माउस बटन फील्ड जो है इसमें आप लेफ्ट या राइट चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना एक साथ, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप शिफ्ट की को होल्ड करके क्लिक करते जाइए और अन्य ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी सेलेक्ट होते जाएंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, इनमें से जो आखिरी आपने सेलेक्ट किया है उसको एक्टिव सिलेक्शन कहते हैं। ये एक्टिव सिलेक्शन हमें हल्के रंग का आउटलाइन इसकी होती है, ये हमें दिखाई देता है। जैसे कैमरा में अभी कंफ्यूजन हो रही है, मैं फिर से सेलेक्ट करता हूं। ये पहला सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन और ये तीसरा। तो देखिए कोन ये जो आउटलाइन है वो हल्के कलर की है और बाकी जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ी डीपर कलर की आउटलाइन हमें दिखाई दे रही है। तो एक्टिव सिलेक्शन की आउटलाइन हमेशा औरों से हल्के कलर की होती है। दोस्तों, एक्टिव सिलेक्शन के बहुत से यूजेस हैं। कई एक्शंस जो हमारे ब्लेंडर में कई एक्शंस ऐसे हैं जो एक्टिव सिलेक्शन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऊपर एक पाइवट पॉइंट का हमारे पास मेन्यू है। अगर मैं एक्टिव एलिमेंट को पाइवट पॉइंट बना लेता हूँ, तो पाइवट पॉइंट मतलब जिसके चारों तरफ चीजें घूमेंगी। तो अभी कौन हमारा एक्टिव एलिमेंट है, तो ये मैंने एक्टिव एलिमेंट को पाइवट पॉइंट बनाया। तो अब जबकि कौन हमारा एक्टिव एलिमेंट है, तो अब अगर हम रोटेट करते हैं तो देखिए कौन के चारों तरफ बाकी ऑब्जेक्ट्स घूमेंगे। अगर हम क्यूब को एक्टिव एलिमेंट बना लेते हैं और रोटेट करते हैं तो अब क्यूब के चारों तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स घूमेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट का क्या फर्क पड़ता है, कैसे ये रोटेशन हमारी एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंडेंट हो गई है। तो इसलिए एक्टिव एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए। एक्टिव एलिमेंट को पहचानने के लिए जाहिर है जो लाइटर कलर की आउटलाइन होगी वो एक्टिव एलिमेंट है। अब अगर आप सीन में सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ए की दबाइए और सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सबको आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ तो 2 बार ए की दबाइए और सारे ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ए की से, सिंगल ए की से सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और 2 बार ए की दबाने से सारे ऑब्जेक्ट एक साथ डीसेलेक्ट हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ डीसेलेक्ट करने का एक और आसान तरीका है, आप कहीं भी खाली स्पेस में क्लिक कर दीजिए और सारे ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन इनमें से आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में से रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्टिव एलिमेंट बनाना पड़ेगा। एक्टिव एलिमेंट बनाने के लिए शिफ्ट होल्ड करके उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए क्यूब को हमने एक्टिव एलिमेंट बना दिया है, इसकी आउटलाइन अब लाइट कलर की हो गई है। अब शिफ्ट को होल्ड किए हुए ही एक बार फिर क्लिक कीजिए और ये सिलेक्शन से रिमूव हो गया। इसी तरह अगर हम इस
यूवी स्फेयर को सिलेक्शन से रिमूव करना चाहते हैं, करंटली 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं, इनमें से हम यूवी स्फेयर को रिमूव करना चाहते हैं, तो पहले हम शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे, इससे ये एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। अब फिर शिफ्ट होल्ड किए हुए ही एक बार और क्लिक करेंगे और ये सिलेक्शन से रिमूव हो गया। दोस्तों मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन और भी ऑब्जेक्ट आपके सीन में हैं। आप चाहते हैं कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उन ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो ऑब्जेक्ट्स आपके सीन में हैं, जो अभी करंटली सिलेक्शन में नहीं हैं, उनको सेलेक्ट किया जाए, और जो करंटली सेलेक्टेड हैं उनको अनसेलेक्ट किया जाए, डीसेलेक्ट किया जाए। तो मतलब हम सिलेक्शन को इन्वर्ट करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं, जो सेलेक्टेड है वो अनसेलेक्टेड हो जाए और जो अनसेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप कंट्रोल आई की दबाइए और जो डीसेलेक्टेड थे वो सेलेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा है, कैमरा, लैंप और कोन पहले सेलेक्टेड नहीं थे, अब सेलेक्टेड हो गए हैं, और जो पहले सेलेक्टेड थे वो डीसेलेक्टेड हो गए हैं, जैसे कि ये यूवी स्फेयर और ये क्यूब। अगर आप कंट्रोल आई करके फिर इन्वर्ट करें तो देखिए अब क्यूब और ये स्फेयर सेलेक्टेड हो गए और बाकी सारे डीसेलेक्टेड हो गए हैं। तो कंट्रोल आई जो है वो सिलेक्शन को इन्वर्ट यानी उल्टा करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। दोस्तों अगर हम लेफ्ट में देखें तो एक टूल बार है। ये टूल बार जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, टी की को दबाने से व्यू में आ जाता है, या गायब करने के लिए भी टी की यूज की जाती है। तो ये जो लेफ्ट में टूल बार है इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है सिलेक्शंस का। तो इसमें एक है, सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट बॉक्स का। इस सेलेक्ट बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए और जिन ऑब्जेक्ट्स का ओरिजिन पॉइंट बॉक्स के अंदर आएगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे मैं ये स्फेयर के चारों तरफ बॉक्स खींच देता हूं तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर मैं क्यूब के चारों तरफ खींचता हूं बॉक्स तो क्यूब सेलेक्ट हो गया। याद रखिए कि बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट जरूर आना चाहिए। अगर आप इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए और बॉक्स ड्रॉ कीजिए और ये मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर लेगा। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शंस में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से रिमूव करना चाहते हैं यानी डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल होल्ड कीजिए और बॉक्स ड्रॉ कीजिए और ये देखिए ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो था हमारा बॉक्स सेलेक्ट। अब एक है सर्कल सेलेक्ट, वो भी आपको यहाँ लेफ्ट की टूल बार से आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट सर्कल। या अगर आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट है सी की दबा करके आप सर्कल सेलेक्ट को एनेबल कर सकते हैं। तो एक सर्कल सा आ जाएगा हमारे पास माउस कर्सर के चारों तरफ। इस सर्कल को आप माउस व्हील को घुमाकर छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। तो हमें क्या करना है कि सिंपली लेफ्ट की को होल्ड करके इसको ड्रैग करना है और जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसे ड्रैग करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको ड्रैग करते रहेंगे और ये सेलेक्ट करता जाएगा। अगर आप इससे ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो मिडिल माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग कीजिए, ये देखिए, और ये अब ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट की होल्ड करके ड्रैग कीजिए और डीसेलेक्ट करने के लिए मिडिल माउस बटन को दबा करके होल्ड कीजिए और ड्रैग कीजिए, ये देखिए। तो ये हो गया सर्कल सेलेक्ट। अब इस टूल को कैंसिल करने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक कर सकते हैं और ये टूल गायब हो जाएगा, ये देखिए। ये काफ़ी उपयोगी है सर्कल सेलेक्ट और ये एडिट मोड में काफ़ी काम आता है। दोस्तों लेफ्ट के टूल बार में लास्ट ऑप्शन है सेलेक्ट लासो। ये लासो क्या करता है कि आप कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के चारों तरफ और
शेप के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं ये शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और ये हमारा स्फेयर सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही क्यूब को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको वही करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखिए और शेप ड्रॉ कीजिए और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए। और अगर आपको डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की होल्ड कीजिए और शेप ड्रॉ कीजिए और ये डीसेलेक्ट करता जाएगा। ये देखिए। तो ये है लासो टूल। सारे ही जो ऑप्शन हमारे पास सिलेक्शन के हैं वो सारे ही यूजफुल हैं और आसान भी है। मैं जनरली बॉक्स सेलेक्ट और सर्कल सेलेक्ट का यूज़ करता हूँ। सर्कल सेलेक्ट का यूज़ ज़्यादातर एडिट मोड में भी करता हूँ और कई बार इन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सिलेक्शन को इन्वर्ट करने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है जनरली एडिट मोड में। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस आपको याद रहने चाहिए, मेन बात ये है, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे मेन काम तो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना ही है, पहला काम सेलेक्ट करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।